ये 4 इंच का गड्ढा है साहब, करीब 4 इंच का गड्ढा है। पूरे गड्ढे में आम आदमी है, जुड़ी खास परेशानी है। हमारे ठीक सामने ही विधायक कार्यालय है। आप कैमरे के पीछे साथी को बोलेंगे कि ये सामने विधायक कार्यालय का जो बोर्ड है उसको दिखाइए। तो मुक्तिधाम के पीछे वाला रोड है, एबी रोड टच होता है, यहाँ खड़े हो गए। ये पत्रकार भी गड्ढे में उतर चुका है। गड्ढे में इसलिए उतरा है क्योंकि आम आदमी भी गड्ढे में है। क्योंकि प्रदेश के मुखिया तो कहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सड़क अमेरिका से कम नहीं है, और ये सड़क आप देख लो एकदम हेमा मालिनी की गाल की तरह चकाचक दिख रही है। आम आदमी तो अभी कोई बराबर ध्यान नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। चैनल के माध्यम से तमाम जिम्मेदारों को क्या कहना है? भाई वो लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो चुनाव की प्रक्रिया वाला निकलने में रात बेरात से तो पानी आता है तो गिरने की बहुत संभावना रहती, दिखता ही नहीं गड्ढा। तो आपने यहाँ के मठाधीश प्रशासन के साथ साथ राजनेताओं को इस बारे में अवगत नहीं कराया अब तक? अरे सर, मुक्ते देख के जाते पर इसको कोई ध्यान ही नहीं देता। मंडी वाले भी नहीं ध्यान देते इसमें, जितने आते निकल के चले जाते, इसमें कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं। प्रशासन अधिकारी भी निकल के जाते, सब तो निकल के जाते हैं यहाँ से। शासन प्रशासन तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ की सरकार तो अंधी बेरी है। और आगे आइए जरा। क्या यहाँ की सरकार, यहाँ की सरकार जो है ना अंधी बेरी है, दिखता यही नहीं है। यहाँ से वहाँ शमशान घाट का रोड देखो, इधर के गांव में रोड देखो, खेड़े गांव के रोड देखो कैसे है। अच्छा, यहाँ के रोड तो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे कहीं वीआईपी है। अच्छा, क्या हेलीकॉप्टर चलाना पड़ेगा जब ऐसा लगता है। तो प्रदेश के मुखिया जी तो ऐसा कहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से कम नहीं है। अरे अमेरिका से कम नहीं, अमेरिका गटर से भी कम नहीं है बोला। अच्छा, यहाँ तो क्या है बोलना, चारों तरफ देखो। 20 साल राज करा उन्होंने, गिट्टी तगारी डाली यहाँ पे रोड पे। किन्होंने? क्या करेंगे? 20 साल राज करा यहाँ पे मंत्री लोगों ने बड़े बड़े। खुलासा 24, मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। जी नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा। नाम हमारा अमन ठाकुर है और चैनल हमारा खुलासा 24 है। खुलासा 24 एक यूट्यूब चैनल है और मुद्दा वो उठाता है जो अब तक छपा नहीं छिपा है। हम इस वक्त मौजूद है सेंधवा नगर में। सेंधवा नगर के हम इस वक्त किले के अंदर परिसर में है। ये जो पीछे का गेट दिख रहा है, ये किला का तीसरा गेट कहा जाता है। और हम कैमरे के पीछे साथी को बोलेंगे कि ये गेट को ज़रा अच्छे से दिखाइए जनता को, और खासकर सेंधवा की जनता को। सेंधवा की तमाम जनता इस रोड से अपना नाता जुड़ा होगा, हर कोई यहाँ से निकलता होगा और न कि निकलता होगा। जैसा कि आपको मालूम है, बारिश का दौर की शुरुआत हुई है, मानसून अभी चालू हुआ है और मानसून के चालू होते ही सेंधवा की सड़क को धो गया है। यानी कि मानसून की शुरुआत में ही बारिश के पानी ने सड़क को धो दिया है। धो इसीलिए दिया है क्योंकि प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से कम नहीं है। और ये अमेरिका वाली सड़कें हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये राहगीर कैसे परेशान होते हैं। और ये गड्ढा जो है ना, ये जानलेवा गड्ढा साबित किसी ना किसी दिन हो जाएगा और हुआ भी होगा। लेकिन कोई पत्रकार यहाँ आकर ये ज़मीनी मुद्दे नहीं दिखाता है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और दिखा इसीलिए जैसे कि भैया रुके हैं, तो भैया ये जो गड्ढा है आम आदमी के आपका निरंतर निकलना होगा, क्या परेशानी? बहुत समय से निकलने में रात बेरात से तो पानी आता है तो गिरने की बहुत संभावना रहती, दिखता ही नहीं गड्ढा। तो आपने यहाँ के मठाधीश प्रशासन के साथ साथ राजनेताओं को इस बारे में अवगत नहीं कराया अब तक? अरे सर, मुक्ते देख के जाते पर इसको कोई ध्यान ही नहीं देता। मंडी वाले भी नहीं ध्यान देते इसमें, जितने आते निकल के चले जाते, इसमें कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं। प्रशासन अधिकारी भी निकल के जाते, सब तो निकल के जाते हैं यहाँ से। मतलब ये कह सकते हैं कि आम आदमी की खास परेशानी ये हमने इनको रोका है। ये तो बस जो परेशानी है ना, उन्होंने ये तकलीफ बताई है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के नेतागण अपनी वीआईपी बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, एसी में बैठते हैं। वो उतर के इस गड्ढे को देखिए और जैसा आम आदमी गुजर रहा है ना, उसकी परेशानी को महसूस करिए। सिर्फ आम जनता वोटों के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं और वोट बैंक के लिए नहीं होती है। ये गड्ढा वाकई में आम समस्या और आम लोगों से जुड़ा हुआ है। ये कार जा रही है तो देख लीजिए, बारिश का पानी अभी भरा नहीं है ये, लेकिन ये जानलेवा गड्ढा है। पूरे जानलेवा गड्ढा आम लोगों की बड़ी परेशानी है, क्योंकि खास लोगों की ओर सड़क की मरम्मतें तो अच्छी दिखाई देती है। ये भैया हमारे साथ जुड़े बताएंगे। देखो भैया क्या समस्या है खासकर गड्ढे को लेकर। ये गड्ढे में खड़े, मतलब आम आदमी गड्ढे में, खास लोगों को कोई परेशानी नहीं है। ये गाड़ी के अंदर आ गई है, कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। बारिश में तो पानी के अंदर कई बार हम गिर जाते फैमिली लेके, इसको करना चाहिए सही। मतलब मठाधीश प्रशासन और शासन से क्या कहना चाहोगे यहाँ के? शासन प्रशासन तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब आम आदमी गड्ढे में ऑलरेडी उतर चुका है। देखो मेरी गाड़ी देखिए गिर जाता है। प्रदेश के मुखिया तो बयान देते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से कम नहीं है।
और कहा कि अमेरिका से कम है, जैसे हालत खराब है अभी तो रोड की बहुत। चैनल के माध्यम से तमाम जिम्मेदारों को क्या कहना चाहोगे? ये सब अब कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखो ये किसी हालत है रोड की, बरसात पानी में गड्ढा भरा जाए, आदमी ट्रेन में लेके आते एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए आदमी। ये दर्द है ना, ये आम आदमी के खास दर्द है, इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि खास आदमी वीआईपी रोड में तो बढ़िया चकाचक रोड है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। ये मध्य प्रदेश की जो सड़कें, जो प्रदेश के मुखिया कहते हैं ना माननीय शिवराज सिंह चौहान कि हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से कम नहीं है, तो ऐसे ही आम आदमी गड्ढे से निरंतर आए दिन गुजरता है, पर वाकई में इस पर कोई खास ध्यान नहीं है। तो हम अन्य हिस्सों का भी आपको ऐसी जमीनी हकीकत दिखाएंगे कि आम आदमी कैसे गड्ढे में। हाँ दादा, यहाँ की सरकार तो अंधी बेरी है। और आगे आइए जरा। क्या यहाँ की सरकार, हाँ, यहाँ की सरकार जो है ना अंधी बेरी है, दिखता यही नहीं है। यहाँ से वहाँ शमशान घाट का रोड देखो, इधर के गांव में रोड देखो, खेड़े गांव के रोड देखो कैसे है। अच्छा यहाँ के रोड तो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे कहीं वीआईपी है। अच्छा, क्या हेलीकॉप्टर चलाना पड़ेगा जब से लगता है। तो प्रदेश के मुखिया जी तो ऐसा कहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से कम नहीं है। अरे अमेरिका से कम नहीं, अमेरिका गटर से भी कम नहीं है बोला। अच्छा। यहाँ तो क्या है बोलना, चारों तरफ देखो तेंदुआ में। तो सारे प्रशासनिक मट्ठा जो भी है, प्रशासनिक जो यहाँ का मट्ठा जिस प्रशासन है, 20 साल राज करा उन्होंने, गिट्टी तगारी डाली यहाँ पे रोड पे। किन्होंने क्या करेंगे, 20 साल राज करा यहाँ पे मंत्री लोगों ने बड़े बड़े। मतलब उनका आम आदमी की ओर से कोई खास ध्यान नहीं है। देखो ना आगे पीछे देखो, नहीं तो गेट पे देख रहे, आगे पीछे देखो। बिल्कुल, ये दादा का जो दर्द उतरा है ये कैमरे में उतरा है। हमारे साथ कैमरे साथी को बोलेंगे, सारे लाइन से खड़े हैं हम लोगों ने। ये दादा भी बुजुर्ग दादाजी है, बाजार करके निकले, रविवार का दिन है, जानते हैं कि क्या खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सेंधवा की पुलिस काम नहीं करती है। अच्छा, मेरी गाड़ी चोरी हो गई तो अभी तक पता नहीं छठे। अभी अपन ये ना खास कर जो आम आदमी की खास परेशानी है, जो गड्ढे होते हैं ना सड़कों को लेकर बात कर रहे हैं, इसमें खासा क्या परेशानी देखने को मिली? मैं तो गड्ढे में भी चलूंगा भैया, गड्ढे में जाने के लिए दादा मजबूर है, क्योंकि कोई मट्ठाधीश प्रशासन का ध्यान ही नहीं है ना। एक छोटा पत्रकार छोटे चैनल के माध्यम से बड़े बड़े खुलासे करता है। कार का विजुअल दिखाओ आप, कैमरे के पीछे साथी देख लीजिए। अभी तो हालांकि बारिश का पानी नहीं भरा है, अगर बारिश का पानी भरा हुआ होता तो यहाँ मजबूरन टू व्हीलर से जो लोग आते हैं ना, उनकी जान पे बनाती है, मतलब अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग यहाँ सफ़र करने के लिए मजबूर है। हम देखेंगे कि देखो, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी शर्म करिए, क्योंकि जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं होती है। जनता की जो जन समस्या रहती है ना, ज़मीन से जुड़ी, ऐसे गड्ढों, यहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिसका सीधा साधा उदाहरण आपके सामने। पत्रकार आईना होता है, लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होता है, तो हमने सोचा कि झाड़ू निकालते चलिए और सफाई आईना दिखाकर यहाँ के मट्ठाधीश शासन और मट्ठाधीश प्रशासन को चलते हैं आगे और रूबरू बनाते हैं आगे की तमाम जमीनी हकीकत। आम आदमी से जुड़ी खास परेशानी के लिए हम मौजूद हैं सेंधवा किला गेट के अंदर, और सेंधवा किला गेट के अंदर के क्या हाल है रोडों के, सड़कों के, आपको दिखाते हैं। ये सड़क देख लीजिए आप। हमारे साथी को बोलेंगे थोड़ा नज़दीक आके झूम करके दिखाइएगा। ये 4 इंच का गड्ढा है साहब, करीब 4 इंच का गड्ढा है, और ये गड्ढे में आम आदमी है। पत्रकार तो है, ये आम आदमी है, आम आदमी से जुड़ी खास परेशानी है। हमारे ठीक सामने ही विधायक कार्यालय है। आप कैमरे के पीछे साथी को बोलेंगे कि ये सामने विधायक कार्यालय का जो बोर्ड है उसको दिखाइए। और यहाँ व्यस्तम चौराहों में से एक चौराहा माना जाता है ये। यहाँ सेंधवा के हर एक लोगों का, जितने भी जनसंख्या से जुड़े हैं, हर एक लोगों का जुड़ा होगा। और ये जुड़ाव आप देख लीजिए, ज़मीन से जुड़ाव कैसा है। ये सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें, बारिश का दिन है, निरंतर यहाँ से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ के मट्ठाधीश प्रशासन, मट्ठाधीश शासन आए दिन गुजरते हैं, लेकिन इस गड्ढे में किसी का ध्यान नहीं गया। हमारा ध्यान गया तो हमने सोचा कि झाड़ू निकालते आगे बढ़ते हैं। हमने तमाम चौराहों की आपको रिपोर्ट बताई है, ज़मीन से जुड़ी समस्या बताई है। ये देख लीजिए, यहाँ से लोगों का निरंतर आना जाना है, व्यस्तम चौराहों में से एक है।
आम आदमी की जो खास परेशानी होती है ना सर, उस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। और आम आदमी डरा सहमा घर बैठा हुआ है, वो अपनी आवाज़ बुलंद भी नहीं कर पाता है और ना ही खुल के बता पाता है। छोटा चैनल है और हमारे चैनल के माध्यम से बड़े खुलासे करते आ रहे हैं, निरंतर करते आ रहे हैं। जनता के पत्रकार हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं। साहब रुके हैं। साहब कितना पुराना नाता है इस सड़क से आपका? 20 साल। 20 साल पुराना नाता है। तो ये गड्ढे अभी बड़े हैं कि या काफ़ी साल पुराने इसका भी यही है हाल है? धाम के पीछे वाला रोड एबी रोड टच होता है, यहाँ खड़े हो गए। ये पत्रकार भी गड्ढे में उतर चुका है। गड्ढे में इसलिए उतरा है क्योंकि आम आदमी भी गड्ढे में है। ये सारी तमाम गाड़ियाँ जा रही है, ये रिक्शा जा रहा है, ये भाई साहब भी गड्ढे में से उतर के चल के निरंतर निकलते हैं यहाँ से। और ये रास्ता कहीं ना कहीं आम लोगों की जानलेवा रास्ता बन चुका है। जानलेवा इसलिए बन चुका है क्योंकि आम आदमी तो गड्ढे में है। यहाँ के मट्ठाधीश शासन और मट्ठाधीश प्रशासन को इस गड्ढे भरी सड़कों से कोई लेना देना नहीं है। और लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश के मुखिया तो कहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सड़क अमेरिका से कम नहीं है। और ये सड़क आप देख लो, एकदम हेमा मालिनी की गाल की तरह चकाचक दिख रही है। बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है और दर्द भी है। दर्द इतना है कि आम आदमी अगर इस जानलेवा गड्ढे से जाता है ना, तो अपनी जान की बाजी लगा के सफ़र करता है। अब वो सफ़र उसकी मंजिल तक होता है या मौत तक होता है, वो तो ये रास्ते में जो बड़े गड्ढे ना ये डिसाइड करते हैं और यही उसका डिसीजन लेते हैं। ये गड्ढे पूरी अभी तो शायद हमको लगा है कि इसका कुछ पेच वर्क शायद हमारे यहाँ के जिम्मेदार कुछ कर दे, थोड़ा बहुत सुधार दे। और सुधारना तो ज़रूरी है क्योंकि हमारे जैसे छोटे पत्रकार, यहाँ के मट्ठाधीश शासन और मट्ठाधीश प्रशासन तो शायद प्रशासनिक नुमाइंदे तो हमको पत्रकार भी नहीं मानते। हम अपने आप को मानते हैं क्योंकि हमने 4 से 5 साल खर्च करे डिग्री में दे के, और अब थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करते हैं, छोटे चैनल के माध्यम से बड़े खुलासे करते हैं। तो यहाँ गड्ढे में आने पे मजबूर होना पड़ा है। ये भैया भाई साहब पीछे से आ रहे हैं, अगर ये रोक के कुछ 2 शब्द भी बोल दे और ये सड़क के बारे में कुछ बोल दे तो हम जानते हैं इनसे। भैया ये जो सड़क से आपका कितना पुराना नाता होगा इस सड़क से? ये तो बहुत पुराना नाता है हमारा। तो मतलब कितने सालों से ये हर बार ऐसा ही चलता है कि मतलब कुछ सुधार होता है? इस बार थोड़ा ज़्यादा है। सुधार होता रहता है और खराब भी वापस होता रहता है। मतलब ये जो यहाँ के जो मट्ठाधीश प्रशासन है, आम आदमी की खास परेशानी की ओर कोई ध्यान है ही नहीं है। आम आदमी तो अभी कोई बराबर ध्यान नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। चैनल के माध्यम से तमाम जिम्मेदारों को क्या कहना है? भाई लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो चुनाव की प्रक्रिया वाला लोगों को सिर्फ वोट बैंक समाज के रख रखा है यहाँ के शासन और प्रशासन ने। हाँ, ऐसे ही तमाम लोग गुजरते हैं और उनका गहरा नाता है इस सड़क से। ये सड़क जानलेवा इसलिए बन जाती है क्योंकि सर भी रुके, हमारे रिपोर्टर साहब आराम से, गिरिएगा नहीं। अपने को आम आदमी की खास परेशानी उठाना और बताना है और आईना बन के उन मट्ठाधीश प्रशासन को उनके कानों में, जिनके कानों में गुजूनी रहती है ना, उनको दिखाना है ज़मीनी हकीकत। सर कितना पुराना नाता होगा इस सड़क से आपका? 20 साल। 20 साल पुराना नाता है। तो सर ये 20 साल में ये जो स्थिति है, इसमें कुछ सुधार, बड़ा घटाव कुछ देखने को मिला कि नहीं? पहले से सुधार है, अभी बारिश से खराब हो गया, हो जाएगा रिपेयर। तो ये शायद कह सकते हैं कि टेम्पररी रिपेयर कर देते हैं बारिश के 3 महीने के लिए। अब पानी रुक जाता है यहाँ पे, खराब होगा होना है। तो मट्ठाधीश प्रशासन और शासन का कैसा क्या रूप ध्यान है इस ओर? जल्दी ध्यान देना चाहिए। ये जो जानलेवा सड़क की बात कर रहे थे ना, आम आदमी की खास परेशानी है क्योंकि खास लोगों की ओर रुख करोगे ना, वहाँ तो बढ़िया चकाचक रोड है ही उनका। वहाँ अच्छा रोड है। सेंधवा के तमाम ऐसे जानलेवा रोड हमने देखे हैं और दिखाए हैं जिसका इस ओर कोई यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था का कोई विशेष ध्यान नहीं है। यहाँ की नेता नगरी भी यहाँ से सालों से गुजरती आ रही है। सर का 20 साल का पुराना नाता है। तो सर चलिएगा, हम भी ज़रा चैनल के माध्यम से यहाँ झाड़ू निकालने से चलते हैं और ये छोटे चैनल पर बड़ा बड़ा खुलासा करते आते हैं, दिखाते रहते हैं लोगों की परेशानी को। यहाँ के लोगों हमारे पे और खासकर चैनल के नाम से होता है, चलो बोलते नहीं उसको, नहीं तो व्यक्ति विशेष बात हो जाएगी।
ज़मीन से जुड़ी समस्या है, ज़मीन से जुड़ी परेशानी है। यहाँ के मट्ठाधीश प्रशासनिक नुमाइंदों से हाथ जोड़ के यही विनम्र है छोटे पत्रकार का, भले आप पत्रकार नहीं मानिए क्योंकि हमने तो 5 साल खर्च करे हमारे कीमती समय में से, तो हम थोड़ा छोटा पत्रकार बोल देते हैं। इस ओर ध्यान दीजिए और ये जो आम लोगों की परेशानी है ना, इसको दूर करिए। ये बारिश के लिए दूर नहीं करिए, सिर्फ इसको व्यवस्थित दूर करिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, थोड़ा रूबरू तो कराए कि ये सेंधवा के जो प्रशासनिक नुमाइंदे हैं और ये जो सेंधवा की सड़क है ये हेमा मालिनी की गाल की तरह एकदम चकाचक है उनके बयान को लेकर। ज़मीनी हकीकत हमने रूबरू कराई है। इसके पहले हम किले के तीसरे गेट के वहाँ थे, हम पीछे मुक्तिधाम की वाली रोड पर है। अब आगे और थोड़ा मौका मुआयना करते हैं सड़कों का कि सड़कों में और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों में क्या कमियाँ हैं। ये कमियाँ हम आपको गिनाते रहेंगे और जनता की आवाज़ को सीधे उठाते रहेंगे। मेरे सहयोगी ऋषि शर्मा के साथ मैं अमन ठाकुर।